एमवीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी भी नहीं सुलझा है। कल करीब 10 घंटे तक चली थी एमवीए नेताओं की बैठक। विदर्भ और मुंबई रीजन की सीटों को लेकर फंसा पेच। सोमवार को फिर होगी एमवीए नेताओं की मीटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज शाम 6 बजे होगी बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ बालासाहब थोराट और विजय वेट्टीवार भी आज दिल्ली आएंगे। सीईसी की बैठक में करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले बीजेपी की पहले लिस्ट कभी भी आ सकती है। ज्यादातर सीटों पर बन गई है सहमति। महायुति में बड़ा फैसला। जिन सीटों पर बन गई है सहमति उस पर अपने अपने कैंडिडेट का कर सकते हैं ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे बोले सीट बंटवारे को लेकर जल्द गुड न्यूज देंगे। महायुति में बातचीत अंतिम चरण में है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। धनवार से बाबूलाल मरांडी और जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट। 2 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। मीरा मुंडा को पोटाका और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट। 2019 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उतारा। कोडरमा से मीरा यादव, झड़िया से रागिनी सिंह को मिला है टिकट। चंपाई सोरेन का दावा, झारखंड में बीजेपी की बनेगी सरकार, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। झारखंड चुनाव के लिए बातचीत अंतिम चरण में, जल्द सीटों का होगा बंटवारा। चिराग पासवान का बयान। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस से मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीएम हेमंता का बयान। बची हुई 11 सीटों पर लेफ्ट और राजद चुनाव लड़ेगी। कौन किस सीट पर लड़ेगा अभी तक तय नहीं है, सीएम सोरेन ने जानकारी दी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफा बताया। बोले कि झारखंड में हमारे लिए तमाम विकल्प खुले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले शहजाद पूनावाला। बोले कि झारखंड में बीजेपी और सहयोगी साथियों के साथ टिकट बंटवारा अच्छे से हुआ है। वहीं आरजेडी इंडी गठबंधन के टिकट बंटवारे से नाखुश है। राहुल गांधी ने झारखंड में किया चुनावी शंखनाद। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि आदिवासियों को बनवासी कहने के पीछे हक उनका छीना जा रहा है। राहुल गांधी के आदिवासी पर दिए बयान को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने झूठा बताया। कहा कि किसी भी दस्तावेज को चेक कर ले और बीजेपी ने आदिवासी को बनवासी कभी नहीं कहा। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार भले ही बीजेपी का हो।